नमस्कार। आज का विषय है वाणिज्य संगठन एवं प्रबंधन। आज हम पढ़ेंगे अध्याय पहला, व्यवसाय की प्रकृति एवं व्याप्ति। पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि आर्थिक क्रियाएं तीन प्रकार की होती है। पहला व्यवसाय, दूसरा पेशा और तीसरा रोजगार। इन तीनों आर्थिक क्रियाओं में से पहली दो आर्थिक क्रियाओं का अर्थ एवं परिभाषा, उसी प्रकार उसकी विशेषताएं हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे तीसरी आर्थिक क्रिया के संबंध में। उसका नाम है रोजगार, जिसे इंग्लिश में एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं रोजगार का अर्थ क्या होता है। रोजगार वह आर्थिक क्रिया है जिसमें लोग दूसरों के लिए काम करते हैं और उस सेवा के लिए उन्हें आर्थिक पारिश्रमिक दिया जाता है। अर्थात एक व्यक्ति कार्य पूरा करने के लिए अन्य किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। तो जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति को नियुक्त करता है उसे नियोक्ता कहते हैं। इंग्लिश में उसे एम्प्लॉयर कहा जाता है। जबकि जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, अर्थात जो कार्य स्वीकार करता है, उसे कर्मचारी कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एम्प्लॉय कहा जाता है। नियोक्ता और कर्मचारी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट को हिंदी में अनुबंध कहा जाता है, जिसमें नौकरी अथवा कार्य से संबंधित शर्तें, नियम और उसे दिया जाने वाला पारिश्रमिक या वेतन इत्यादि का उल्लेख होता है। नियोक्ता को लाभ हो या हानि, उसे अपने कर्मचारियों को पारिश्रमिक देना ही पड़ता है। हमें यहाँ पर यह मालूम होना चाहिए कि रोजगार करने वाले व्यक्ति को कर्मचारी कहते हैं। यह था रोजगार का अर्थ। अब हम देखेंगे रोजगार की विशेषताएं क्या होती है। रोजगार की पहली विशेषता है योग्यता। सामान्यतः प्रत्येक रोजगार के लिए किसी न किसी योग्यता की आवश्यकता होती है। कुछ कार्यों के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, तो कुछ कार्य के लिए सामान्य योग्यता की आवश्यकता होती है। तो जैसे अध्यापन, लेखांकन कार्य, इसके लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है, जबकि कार्यालय में लिपिकीय कार्य के लिए सामान्य योग्यता ही काफी होती है। तो इस प्रकार से कार्य के अनुसार योग्यता में परिवर्तन होता है। यह थी रोजगार की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है मौद्रिक पारिश्रमिक। कार्य के लिए वेतन या मजदूरी प्राप्त होती है, जो पहले से निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अनुसार दिया जाता है। यह मजदूरी यह दैनिक भी हो सकती है, साप्ताहिक भी हो सकती है, और वेतन यह सामान्यतः हर माह प्राप्त होता है, इसीलिए इसे मासिक आधार पर दिया जाता है। कर्मचारी को वेतन के साथ भत्ता, बोनस, निशुल्क औषधोपचार आदि का भी भुगतान किया जाता है, जबकि मजदूरी में ऐसा नहीं होता। तीसरी विशेषता है रोजगार की उद्देश्य। रोजगार का उद्देश्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा कमाना होता है। जब कोई व्यक्ति अपना खुद का व्यवसाय या पेशा नहीं कर सकता है, तो वह इस विकल्प का चुनाव करता है और वह रोजगार को अपनाता है। चौथी विशेषता है रोजगार की पंजीयन। रोजगार में कर्मचारियों को व्यवसाय की तरह पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन नियोक्ता के द्वारा निर्धारित किए गए शर्तों एवं नियमों का पालन करते हुए उसे अपना कार्य करना पड़ता है। पांचवी विशेषता है रोजगार की पूंजी। रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, जबकि व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता होती है। कार्य को लगने वाले साहित्य, उपकरण, सुविधाएं, ये सभी नियोक्ता के द्वारा ही उपलब्ध किए जाते हैं। छठवीं विशेषता है रोजगार की कार्य का स्वरूप या प्रकृति। प्रत्येक रोजगार में नियोक्ता द्वारा सौंपे गए कार्य के अनुसार कार्य का स्वरूप बदलता है। कर्मचारी को कार्य निर्धारित किए गए समय में ही पूर्ण करना होता है। सातवीं विशेषता है रोजगार की अहस्तांतरणीय। प्रत्येक रोजगार अनुबंध के आधार पर किया जाता है और यह अनुबंध हस्तांतरणीय होता है। रोजगार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक अध्यापक जो कि रोजगार कर रहा है, वह अपना रोजगार अपने पुत्र या पुत्री को हस्तांतरित नहीं कर सकता। ये थी रोजगार की 7 विशेषताएं। आज हमने इस वीडियो में रोजगार का अर्थ और उसकी विशेषताएं पढ़ी।
अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।